हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व, मिनिमम हाइट ट्रीज। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक ट्री है, ठीक है। जैसे ये एक ट्री है, तो उसको उसका कौन से एलिमेंट को रूट बनाएंगे जिससे जो है ट्री की हाइट जो होगी मिनिमम हो, ठीक है। तो व्हाट आई मीन इज़ लाइक, अगर इधर हमने ज़ीरो को रूट बना दिया तो इधर इसकी हाइट हो गई दो, एक और ये दो। और इधर अगर वन को रूट बना दिया तो इधर इसकी हाइट हो जाएगी वन। और टू को रूट बना दिया तो वापस से दो, और तीन को रूट बना दिया तो वापस से दो। तो इसमें जो होगा, इसकी कौन सी एलिमेंट को रूट बनाया हमने जिससे मिनिमम हाइट हो, तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा वन, ठीक है। और सेम केस अगर इधर ले तो इधर जो है ये ट्री में केवल दो वैल्यू पॉसिबल है, वो है थ्री या फोर, जिसमें हाइट जो है मिनिमम होगी। अगर हमने ज़ीरो को रूट ले लिया तो इसकी हाइट हो जाएगी एक, दो और तीन, तीन हाइट हो जाएगी। और वैसे ही अगर ये फाइव को भी रूट ले लिया तो भी इसकी हाइट तीन होगी, या फिर वन टू को हाइट ले लिया तो भी हाइट तीन हो जाएगी। तो दो जो है इसमें मिनिमम हाइट है, और रूट जो अपना बनेगा इसमें वो थ्री या फोर बनेगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करो, उसके बाद हम इसका अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस सम को करना कैसे है। तो ये जो एग्जांपल है मैंने उसमें से टेस्ट केस में से ही उठाया है जो दिया गया है। तो हमें जो पर्टिकुलर ट्री है उसका जो डायामीटर फॉर्म होगा, उसके जो मिडल के दो एलिमेंट्स हैं ना, उसके बीच अगर हम काटेंगे ट्री को तो वो जो है मिनिमम हाइट देगा। व्हाट आई मीन इज़ लाइक, यहाँ पे जो डायमीटर, अब डायमीटर क्या है ट्री का, तो कोई भी ऐसे दो एंड पॉइंट जिसके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, है ना, वो जो डिस्टेंस है उसको डायमीटर कहेंगे। और वो जो दो एंड पॉइंट है वो डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो दो एंड पॉइंट कौन से हो सकते हैं, फाइव टू हो सकता है, या फाइव वन हो सकता है, या फाइव ज़ीरो हो सकता है। ये दो एंड पॉइंट बन सकते हैं। और डायमीटर इस केस में कितना होगा, ये होगा थ्री होगा, क्योंकि वन टू थ्री, ठीक है। थ्री मैक्सिमम डिस्टेंस है कोई भी दो एंड पॉइंट के बीच में। अब एक और अगर एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर छः डाल दूँ मैं, है ना, और इसको मैं कनेक्ट कर दूँ सेवन से, तो यहाँ पे जो है ना सेवन एक एंड पॉइंट हो जाएगा, और ज़ीरो वन टू से के भी कोई भी एक इनका जो ले ले दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा ट्री का, ठीक है, डायमीटर अगर निकालना हो तो। ओके, तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं जो एग्जांपल है। अब डायमीटर के जो मिडल के दो एलिमेंट्स हैं वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने कोई और एलिमेंट को कंसिडर कर दिया एज अ रूट, लेट्स से इधर फाइव को हमने रूट कंसिडर कर दिया, तो जो लेंथ बन जाएगी ना ट्री की वो हमेशा ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। तो वो मिनिमम हाइट ट्री कभी बन ही नहीं सकता उस केस में। तो इसके लिए अगर मिनिमम हाइट ट्री अगर हमें बनाना हो तो हमें डायमीटर के जो मिडल दो एलिमेंट्स हैं वो ही कंसिडर करने होंगे। तो लेट्स से अगर हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, इसमें अगर हमने ज़ीरो को रूट बना दिया तो दो, अगर दो हाइट हो जाएगी। वैसे टू और थ्री को रूट बना दिया तो भी हमारी हाइट दो हो जाएगी। बट अगर हम मिडल एलिमेंट को कंसिडर करें डायमीटर के, तो हमारी हाइट हमेशा मिनिमम होगी, वो है इस केस में वन, ठीक है। अब बात आती है कि डायमीटर कैसे फाइंड करें, और दूसरा मिडल एलिमेंट्स कैसे फाइंड करें। तो डायमीटर फाइंड करने का एक बेसिक अप्रोच है जो कि काफ़ी फेमस है। उसमें क्या करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट को, लेट से मैंने फोर को एक वो सोर्स कंसिडर कर दिया, और उसके थ्रू हमने ब्रेथ फॉर सर्च करना चालू कर दिया, और हर एक एलिमेंट का हमको डेप्थ निकालना है, ठीक है। डेप्थ को या फिर लेवल को काफ़ी लोग लेवल भी कहते हैं। तो व्हाट आई मीन इज़ लाइक, फोर को हमने जो है सोर्स कंसिडर कर दिया अगर, तो उसका लेवल हो जाएगा ज़ीरो। अब हमारे पास नेक्स्ट उसके नेबर्स का जो लेवल होगा वो हमेशा जो करंट नोड का प्लस वन होगा लेवल, ठीक है। तो इधर हो जाएगा वन, इधर हो जाएगा टू, और इधर हो जाएगा थ्री, इधर हो जाएगा थ्री, इधर हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो ज़ीरो को कंसिडर करके हमने सबके लेवल निकाल दिया, जिसका भी लेवल मैक्सिमम हो, ठीक है। वो जो नोड का एलिमेंट है वो एक एंड पॉइंट है डायमीटर का, तो इधर ज़ीरो वन टू कोई भी एक एंड पॉइंट हो सकते हैं डायमीटर के, ठीक है। तो लेट से हमने टू को कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब टू को कंसिडर करके हम वापस से वो निकालेंगे, वापस से लेवल निकालेंगे सारे एंड पॉइंट्स का, सारे नोड्स का। तो जो है टू का लेवल हो जाएगा ज़ीरो, इसका थ्री का हो जाएगा वन, इसका वन का हो जाएगा टू, ज़ीरो का हो जाएगा टू, और फोर का हो जाएगा टू, और फाइव का हो जाएगा थ्री, ठीक है। अब वापस से जो मैक्सिमम लेवल जिसका आया वो सेकेंड एंड पॉइंट हो गया डायमीटर का, ठीक है। तो ये सेकेंड एंड पॉइंट हो गया, लेट्स से इसका नाम दे दूँ E2, और ये जो हो गया E1 फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है।
अब ये हमारे पास डायमीटर आ गया और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट आ गए। अब बेसिकली हमें करना क्या है कि इन दोनों के ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये लाइन जो है हमारी डायमीटर है, और डायमीटर के जो बीच के दो एलिमेंट है वो हमेशा जो बीच के जो एलिमेंट है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बीच का एलिमेंट हम कैसे निकालें, अब वो एक सवाल बनता है। तो हमारे पास लेवल सबके निकाल दिए हमने ओवर हियर, है ना, सारे नोड्स के। अब इसमें जो डायमीटर डिवाइड बाय 2 आ रहा है ना लेवल में, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर डिवाइड बाय 2 जो हो रहा है यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। मतलब डिवाइड बाय 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट होंगे और ये डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट। तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसको एलिमिनेट कैसे करें। तो हमारे जो पहले हमने लेवल निकाला था, है ना, मतलब अब इस एंड पॉइंट से भी अगर हम सबके लेवल निकाल दें तो क्या आएगा, 0 1, इधर आ जाएगा 2, ये 3, ये 3 और इधर भी 3 आ गया, ठीक है। अगर हम ये इधर भी वापस से डायमीटर डिवाइड बाय 2 में हम लोग सर्च करें, इधर लेवल एंड पॉइंट 2 का जो लेवल है और एंड पॉइंट 1 का जो लेवल है उधर भी अगर डिवाइड बाय 2 से सर्च करें तो हमें पता चलेगा कि ये कंडीशन को मैच करने वाला केवल वही मिडल एलिमेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इधर से आंसर हमारा जो है ये आ जाएगा। अब ये अब इसमें जो है ना, अगर हमारा जो हाइट है वो ऑड है तो हमें दो नोड मिलेंगे बीच के, और अगर इवन है तो केवल एक ही नोड मिलेगा। तो उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि डायमीटर डिवाइड बाय 2 + 1 चेक करना है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 चेक करना है, ठीक है। तो आ जाइए अब कोड में देखते हैं। कोड में अब हमने सबसे पहले जो है हमने जो है एक आंसर एरे बना दिया, और यही आंसर एरे हम रिटर्न करेंगे एट द एंड, और आंसर एरे को हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। अब वो बाद में हम देखेंगे। पहले हमने जो है 2 लेवल बना दिए, एंड पॉइंट 1 से जो हम लेवल निकालेंगे सबका, और एंड पॉइंट 2 से जो लेवल निकालेंगे। और जो हमारे पास एज लिस्ट आ रही है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एडजेसेंसी लिस्ट, सो दैट हमको ब्रेथ फॉर सर्च ट्रैवर्स करने में आसानी हो। तो इसका कोड ये रहा, जिसमें हमें हर एक एज के जो है 2 एंड पॉइंट को उठा दूंगा, और एडजेसेंसी लिस्ट में वो एंड पॉइंट को मैं फिट पुश बैक करते जाऊँगा, ठीक है, और कनेक्ट करते जाऊँगा। तो ये लास्ट में एडजेसेंसी लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद जो है मैं अब ब्रेथ फॉर सर्च लगाऊंगा, उसमें लेवल 1 डालूंगा। तो कोई भी एक आप एंड पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने 0 सिलेक्ट कर दिया है इधर। अब ब्रेथ फॉर सर्च हमारा जो है ये है, तो ब्रेथ फॉर सर्च में एक विजिटेड का एरे होगा एज यूजुअल। लेवल जो है हमारा जो सोर्स का होगा, जो हमने सोर्स पास किया उसको 0 कंसिडर कर देंगे, और क्यू में हमने सोर्स इनिशियलाइज वो डाल दिया और उसको विजिटेड ट्रू भी कर दिया। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगा हम एक एक एलिमेंट को क्यू में से उठाएंगे और उसके जितने भी नेबर्स है उसमें ट्रैवर्स करेंगे, है ना। अगर वो नेबर अनविजिटेड है तो उसको क्यू में भी डालेंगे, उसका विजिटेड हम ट्रू मार्क करेंगे, और उसका जो लेवल है वो हम डिफाइन करेंगे करंट नोड के लेवल +1 से, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेथ फॉर सर्च है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, हमारा एक तो लेवल हमारा सबका जो है वो हो जाएगा सेट, ठीक है। और लेवल की वजह से हमको मिलेगा जो है लास्ट एलिमेंट, जो एंड पॉइंट है ग्राफ का, ट्री का। तो ये हमने सेट कर दिया। फर्स्ट लेवल 1 सेट हो गए, एंड यहाँ पे लेवल 1 सारे सेट हो गए। अब हमने उसमें से एंड पॉइंट निकाला, वो जो एंड पॉइंट होगा वो डायमीटर का एक एंड पॉइंट होगा। फिर वापस से हमने ब्रेथ फॉर सर्च किया यूजिंग दैट एंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड टाइम हमने जो है ना, अब वो ये जो है ये फाइंड लास्ट एलिमेंट कुछ नहीं करता, जिसका भी मैक्सिमम लेवल हो वो वो नोड हमको रिटर्न कर देगा, और जो मैक्सिमम लेवल है यानी कि हाइट ऑफ द ट्री वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास एंड पॉइंट 2 भी आ जाएगा, वापस से हम BFS अगर ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब यूजिंग एंड पॉइंट 2 हमको वापस से सबके लेवल सेट करने होंगे, ताकि हम वो इफ़ कंडीशन लगा पाए और चेक कर पाए जो मिडल एलिमेंट्स है वो किधर है, ठीक है। तो अब हमारे पास है सबके दोनों एंड पॉइंट भी आ गए, हमने दोनों लेवल जो है सेट कर दिया यूजिंग बोथ द एंड पॉइंट्स। अब हमारे पास जो ये हाइट है वो इवन है, तो उसका मतलब हमारे पास केवल एक ही मिडल एलिमेंट होगा। वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो यहाँ पे जो है 2 है, वो जो कि इवन है, तो एक ही मिडल एलिमेंट बनेगा इधर, और वही मिडल एलिमेंट जो है हमारा रूट कंसिडर होगा फॉर मिनिमम हाइट ट्री, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने ऐसे करके हमने उसको चेक कर दिया कि जो हाइट है टोटल डिवाइड बाय उसको 2 कर दिया। अब जो भी एलिमेंट वो लेवल में है
है ना, फ्रॉम एंड पॉइंट 1 से वो लेवल में है ना। तो यहाँ पे एंड पॉइंट 1 लेट से 2 है, तो 2 से जो है ना हाइट बाई 2 यानी 1 लेवल में जो कि इधर है, और एंड पॉइंट 1 से भी जो है वो उतने लेवल में है, मतलब हाइट बाई 2 में है, तो वो हमारा एक आंसर हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इस केस में ये 1 आ जाएगा। और अगर हमारा जो हाइट है वो ऑड है तो हमारे पास जो है 2 पॉसिबल आंसर होंगे, जैसे इधर देख सकते हैं 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 कैसे निकालेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल से हाइट बाई 2 में हो और दूसरे पर्टिकुलर लेवल से हाइट बाई 2 + 1 में हो, है ना। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो वो एक मिडल एलिमेंट हो, और या फिर एक पर्टिकुलर लेवल से हाइट बाई 2 + 1 हो, दूसरे में से हाइट बाई 2 में हो, तो भी वो मैच हो रहा है कंडीशन। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे एक लेवल 1 से जो है हाइट बाई 2 में हो, दूसरे लेवल से हाइट बाई 2 + 1 में हो, और इधर भी एक लेवल से जो है या तो फिर हाइट बाई 2 + 1 में हो, और दूसरे से जो है हाइट बाई 2 में हो। अगर ये मैच कर रहा है तो वो हमारा आंसर का पार्ट है। तो ये हमने जो उसमें पुशबैक भी कर दिया और रिटर्न कर दिया। तो ये जो है आंसर हमारा मिनिमम हाइट ट्रीज़ के जो है रूट दे देगा सारे। तो ये आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो डायमीटर ऑफ द ट्री का लग रहा है, और डायमीटर से हमने मिडल पॉइंट कैसे निकाला उसके लिए हमने 2 लेवल हमने एरे बना दिया है, और उसमें से हाइट बाई 2 और हाइट बाई 2 + 1 जो है उसके मिडल एलिमेंट्स फाइंड वैसे करके किए। तो ये एक बार क्वेश्चन को करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो सोल्यूशन है मैं गिटहब का डाल दूँगा, गिटहब में डाल के आपको लिंक कमेंट में डाल दूँगा, तो एक बार गो थ्रू भी उसको भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।